हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत है ख़ास क्योंकि आज है भोला चौथ की पूजा। तो मैंने पूरा विधि विधान से भोला चौथ की पूजा के बारे में बताया हुआ है। आप आगे पूरा देखिएगा कैसे बनाते हैं और कैसे की है मैंने पूजा। और देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ढेर सारा प्यार लुटाते रहिए, ऐसे ही बने रहिए आगे ब्लॉग में। यहाँ पे हम बनाने जा रहे थे गाय बछुआ। तो ये इस मिट्टी लेके आए थे हम, गीली 1 किलो के करीब थी, वेट किया था उन्होंने। और ये देसी घी लगा लिया है अच्छे से अपने हाथों में ताकि मिट्टी मेरे हाथों में ना चिपके। इसीलिए देसी घी लगा लो तो मिट्टी चिकनी भी हो जाती, हाथ में भी नहीं चिपकती है। तो मैंने कटोरी में शुद्ध देसी घी निकाल के रख लिया था, पूजा वाला घी, और हाथों में लगाते जा रहे हैं। और ये इस तरह से पूरे पाटे में बना लेंगे। तो मम्मी को देख देख के हम सीखे हैं। मुझे नहीं आता था पहले बनाना, लेकिन मम्मी ने सबको सिखाया है। तो आप परफेक्ट मायके में नहीं होते हो, परफेक्ट होते हो जाके ससुराल में। क्योंकि ससुराल में आप क्योंकि मायके में क्या, थोड़ा सा लड़कपन रहता है, उम्र भी नहीं रहती, खेल कूद में ज़्यादा माँ बाप भी ध्यान नहीं देते कि चलो अब लड़की है एंजॉय कर ले। ससुराल में तो सब करना ही होगा। तो इसीलिए माँ बाप भी फ्री छोड़ते हैं बच्चों को। तो मैंने भी ये सारी पूजा पाठ यहाँ पे सीखा। मैं मतलब घर में अपने मायके में देखते थे मम्मी को करते हुए, लेकिन किया नहीं है मैंने। तो इसीलिए पूजा यहीं पे विधि विधान पूरा सीखा है। ये है, मम्मी को सारी पूजा देखते थे करते हुए, कैसे कैसे करती थी। पूजा तो हर जगह एक जैसी ही होती है, बस ये है थोड़ा इसी विधि विधान इधर उधर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे बनाना सीख गए। तो ये इस तरह से हम बना रहे हैं। इधर हम शेर बनाएंगे एक नदी के किनारे, बीच में मैंने नदी बना दी है, और इस किनारे पे गाय और बछवा, और इधर पे शेर बना देंगे। और इनके पैर बना दे रहे हैं। मुझे ज़्यादा बनाना तो आता नहीं, बस जैसे तैसे बना लेते हैं। मम्मी बहुत अच्छे से बनाती थी और मुझे तो इतना नहीं आता, बस ऐसे ही बना लेते, काम चलाने वाला। तो ये मैंने आँखें लगा दी हैं मिट्टी की बना के, और ये मुँह बना दिया है। अभी कान लगा देंगे, उसके बाद सींगें लगाएंगे। तो मैंने ये सींगें बना दी हैं गाय की। और यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं कान। अभी पूँछ भी लगा देंगे गाय के, ये लग गई पूँछ। अब बछड़े के भी ऐसे ही बना देंगे। तो सर पे मैंने आँखें लगा दी, मुंह बना दिया, कान लगा दिए दोनों तरफ। अब यहाँ पे सींग लगा के उसमें फिक्स कर देंगे। तो ये माचिस की तीली से मैंने निकाली थी, तोड़ तोड़ के ऐसे फिक्स कर रहे थे, क्योंकि ऐसे जब मिट्टी सूखेगी तो ये गिरेगा नहीं, इसीलिए। और थोड़ी सी और मिट्टी बची थी तो मैंने नदी में लगा दी। अब लगा देंगे पूरे में अच्छे से घी, ताकि चिकना हो जाए। और ये हो गई रेडी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, चौकी लगा ली है। अब जा रहे हैं पूजा की तैयारी करने। तो सबसे पहले हम ऐपन ले लेंगे, ऐपन से बनाएंगे चौक, पूरेंगे। तो ऐपन बहुत ही शुद्ध माना जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया। स्वास्तिक के बाद मैं चौक बना दूँगी, उसी के ऊपर मैं पाटा रखूँगी जिसमें गाय बछवा बनाया था। तो ये बहोला चौथ, एक बछवांच पड़ती है, बछवांच की पूजा वो होती है दीपावली में। उसमें क्या है कि गाय बछड़ा बनता है, वो सूप में बनाया जाता है। और सूप में बना के 5 प्रकार की दालें रखी जाती हैं। तो दीपावली में जब पड़ेगी तो वो भी पूजा लेके आएंगे हम। तो मेरे घर में जो त्यौहार होते हैं वो सारी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि क्या होगा इससे, एक तो मेरी मतलब जो भी रहेगा मेरे फैमिली में, जो देखना चाहेगा देख लेगा, और किसी को कोई भूलेगा नहीं। इसीलिए मैं ये सोची कि चलो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, तो ये मेमोरी हो जाएगी एक तरीके से। जिसको देखना होगा देख लेगा। पूजा के बारे में नहीं पता है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे तो मम्मी ने सब कुछ सिखाया ही था, बाकी मैंने डायरी में भी लिखा था। और अभी तो आदत भूल गई है, जो कुछ भूलते हैं तो डायरी उठा के देख लेते हैं। इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से ये सारी मेमोरी मेरी सेव हो जाएंगी यूट्यूब पे। तो इसीलिए मैंने सारी अच्छे से वीडियो बना के डाली हैं। और किसी को हेल्प चाहिए होगी तो मेरी शायद इस वीडियो से उसे भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी कर ली, कलश रख लिया है, दीपक रख लिया है, गौरजा रख ली है कलश के बगल में, और दीपक आरती के लिए लगा लिया है। धूप बत्ती मेरी पहले से जल रही, क्योंकि मैंने अभी पूजा की थी, भगवान जी को नहलाया था, इसीलिए इधर आरती मैंने जला दी। आचमन करा देंगे। और मैंने ये कुचैया देख रहे हो, ये बेसन की बनाई हैं, भोग के लिए निकाली हैं, और चने हैं, और
बतासे हैं। वैसे गुड़ भी लगता है लेकिन गुड़ था नहीं मेरे पास, तो मैंने बतासे रख लिए। और इधर हम सबको टीका कर देंगे। तो पहले गौरजा को टीका लगाएंगे, कलश को, उसके बाद गाय को, बछड़े को, फिर शेर को। और ये ऐपन भी सब पे चढ़ाया जाता है। और ये पाटा हटाया भी नहीं मतलब आज तो हटाया जाएगा लेकिन खाली नहीं करा जाएगा, गाय बछड़ा सब बैठे रहेंगे इस पर। ये हर छठ जो पूजा होती है उसमें भी ये पाटा रखा जाता है। उसके बाद आप हटा के पौधों में मिट्टी डाल सकते हैं और इधर उधर ना फेंकें। स्क्रीनशॉट डाल दिया है पूजा का। तो कथा इसकी ऐसे है कि एक गाय थी, कपिला गाय थी और उसका एक बच्चा था। तो कपिला गाय क्या है कि जंगल में गई थी चारा खाने, क्योंकि सारे जानवर जंगल में जाते हैं चारा खाने। तो कपिला गाय भी गई थी जंगल में चारा खाने। उसके बाद जब चारा खाते खाते शाम होने लगी तो बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो उसको लगी प्यास। जब प्यास लगी तो वो सोची कि पानी देखा, आसपास कहीं दिखा नहीं, तो थोड़ा आगे चली तो वहाँ पे एक नदी मिली। तो नदी में जाके पानी पीने लगी और कपिला ने देखा नहीं नदी, तो नदी इतनी बड़ी, कौन कहाँ पे जानवर बैठा है जिसको क्या पता। तो उसके इधर कपिला गाय थी, उधर साइड में शेर खड़ा हुआ था। तो जब कपिला गाय पानी पी रही थी तो पानी के साथ उसके मुँह की लार जो है पानी में मिल के बह गई, धार के साथ जा रही थी। तो जैसे जैसे धार पानी में मिल के जा रही थी तो पानी मीठा होता जा रहा था। और उधर शेर भी पानी पी रहा था। तो शेर के जब मुँह में गाय की लार गई तो शेर ने कहा कि देखा उठा के कि इतना मीठा पानी कहाँ से आ रहा है। देखा तो उधर गाय खड़ी थी, पानी पी रही थी। तो अभी शेर ने कहा कि जब इसकी लार इतनी मीठी है तो इसका मांस कितना मीठा होगा। अब शेर क्या किया, चल दिया, गाय को पानी पीना छोड़ दिया, गाय को खाने के लिए चल दिया। जब गाय के पास पहुंचा तो बोला मैं तुम्हें खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। तो कपिला गाय बहुत सहम नहीं, बोली कि तुम जो खाओगी तो खाओगे तो वही है, मानोगे कहाँ, तुम शेर तुम जाती है तुम्हारी। तो कपिला गाय ने निवेदन किया कि ठीक है, तुम खाना चाहते हो तो मुझे खा लेना, बस मुझे एक बार घर जाने दो। मेरा बेटा सुबह से भूखा होगा, सुबह को हम निकले थे जंगल में घास खाने, अभी शाम को नहीं अगर पहुँचेगी तो उसको खाना पीना कौन होगा। तो हम एक बार अपने बच्चे को उसको खिला दें, उसके बाद जो है तुम हमको खा लेना। तो शेर ने बोला कि हम तुम्हारी बात का भरोसा कैसे करें, हम तो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम पता चला आए नहीं। तो कहीं नहीं, आएंगे ज़रूर, तिरवाचा करा लो, ज़रूर आएंगे और तुम हमको खा लेना। तो वहाँ शेर ने क्या किया, तिरवाचा करा दिया गाय से। अब गाय बहुत डरती डरती घर पहुँची और बहुत दुनिया मतलब सारी बातें उसको याद आ रही थी कि अब मेरे बेटे को कौन, बच्चे को कौन देखेगा, और आज ये मेरा आखिरी दिन है, ऐसे सोचती जा रही थी। तो पसीने से लथपथ हो गई, बहुत घबराई हुई थी। जब घर पहुँची बच्चे ने दरवाज़ा खोला तो अंदर गई तो कहा कि जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों, दूध पी लो आके। तो बच्चा गाय का बछड़ा आया, जब दूध पीने लगा तो दूध बहुत गर्म आ रहा था। तो बछड़ा बोला कि माँ आज क्या बात है, आज आपका दूध बहुत गर्म आ रहा है और आप अंदर से काँप भी रही हो, क्या बात है बताओ। तो गाय ने कुछ नहीं बताया, बोला कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही बता रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और दूध पी लो फटाफट, मुझे कहीं जाना है, अभी काम है थोड़ा सा। तो बछड़े ने दूध तो नहीं पिया, वो समझ गया जरूर कोई बात है जो माँ हमको बता रही है। तो क्या हुआ, कहा कि हाँ दूध पी चुके, मेरा पेट भर गया है। तो बच्चों को सुलाने लगी, सोने का नाटक किया बछड़े ने कि हम सो जाएंगे तो देखते हैं ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बात जरूर है जो हमसे छुपा रही है। तो बच्चे ने सोने का नाटक किया, इधर कपिला गाय सोची कि बच्चे सो गए हैं, चलो अब चलते हैं। तो घर से निकल गई जंगल की तरफ। जब जंगल की तरफ जा रही थी, पीछे पीछे बछड़ा आ रहा था। जाकर पहुंची जब शेर के सामने तो देखा कि मेरा मतलब गाय का बच्चा क्या किया कि सबसे पहले आगे आगे कूद के, बच्चे वैसे भी बहुत चतुर होते हैं, बहुत तेज होते हैं, फटाफट आगे आगे कूद के जब देखा दूर शेर खड़ा है और शेर की तरफ जा रही है गाय, तो बछड़ा समझ गया कि ये बात है, इसीलिए जो है माँ घबराई हुई थी। तो बछड़ा आगे आगे गया और शेर से बोला मामा मामा नमस्ते। तो मामा नमस्ते किया, तब तक गाय पहुँच गई। तो गाय देखी कि तुम यहाँ आ गए। तो शेर बोला गाय से कि भाई बहन तुम तो बहुत चालाक निकली, बहुत होशियार निकली, अपने लड़के को ले आई और मामा को हटवा दिया। अब हम बताओ आपको कैसे खाएंगे, मुझको मेरी बहन हो गई और ये हो गया मेरा भांजा।
अब बहन भाग्य को कौन खाएगा बोला, जाओ हमने तुमको छोड़ दिया, आराम से अपने परिवार के साथ रहो जाके। तो इस तरह से ये कथा है, जैसे दिन गाय बछड़ा के हो वैसे सबके हो गए। तो इस कथा में क्या है, जो वैसे तो गाय बछड़ा जो दूध देती है, गाय बछड़ा होता है, उसकी पूजा की जाती है जाके, और घर में भी पूजा करी जाती है। लेकिन यहाँ तो गाय बछड़ा संभव है नहीं, तो इसीलिए घर में कर रहे हैं और ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गाय माता, जैसे आपके दिन हो रहे वैसे हमारे भी दिन हो रहे, सबके दिन हो रही, और ऐसे ही आप मेरे भी बाल बच्चे की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना, अपनी कृपा मेरे पर भी करवा दिया रखना। हे माता जो भी उनसे हो उसको क्षमा करना और मेरे जीवन को संभाल करना। मैंने बहुत श्रद्धा से बहुत अच्छे से आपकी पूजा की है, कुछ भी गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना और अपनी कृपा दृष्टि हमारे पर संसार में ध्यान रखना। जो ऐसे होती है पूजा। अभी सुहाग ले लेंगे, आरती करेंगे, आरती के बाद लेंगे सुहाग, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। फिर चलिए देखिए आगे पूजा कैसी लगी आपको मेरी पूजा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए। और ये है गाय बछड़ा की पूजा। तो हमारे यहाँ इस पूजा को बोलते हैं बहोला चौथ। ये भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इसकी पूजा की जाती है। बहुत इसका महत्व है पूजा का। ये अपने बच्चों के लिए रखी जाती है पूजा। पूजा में सींग वाला अनाज नहीं खाया जाता है, बेसन या मूंग की दाल वगैरह खाई जाती है। जितनी भी माताएं बहनें हैं सभी पूजा करती हैं अपनी संतान के लिए। बहुत लोगों के यहाँ होती है, बहुत लोगों के यहाँ नहीं होती। हर जगह हर देश है, हर तरह के अलग अलग नियम है। तो मेरे यहाँ कानपुर ब्राह्मण में ये पूजा, जितने भी कानपुर ब्राह्मण होंगे सबके यहाँ ये वाली पूजा होती है। सबके यहाँ ये पूजा होती है बहोला चौथ की। तो इसीलिए मम्मी करती थी बहुत विधि विधान से, थोड़ा बहुत सीख के उनसे सीखने में हमने करते हैं। तो अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कोई भी कमी लगे पूजा में या कुछ भी हम बोल रहे हों आपके यहाँ किसी और तरीके से, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं आरती कर लेते हैं। वैसे हटाया नहीं जाता, लेकिन मेरे साथ मजबूरी ये है कि यहीं पे भगवान होते हैं, यहीं पे हम रहते हैं, यहीं पे सोते हैं, तो इसीलिए अभी हिला देंगे और फिर शाम के टाइम हटा देंगे। पटा तुरंत तुरंत नहीं हटाया जाता है। वैसे अगर आपका घर मतलब बड़ा है, 2 कमरे हैं, आराम से आप हटा सकते हो। नहीं हटाओ, आराम से अगले दिन हटाओ जब अच्छा दिन पड़े। मंगलवार, रविवार और बृहस्पतिवार के दिन पाटा नहीं हटाना चाहिए, शनिवार को भी नहीं हटाना चाहिए। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि हम यहीं सोते हैं, तो इसीलिए अभी हिला लेंगे और फिर हटा देंगे पाटा। तो आप कभी भी सुहाग लो तो दिखा के नहीं लेना चाहिए, अपनी मांग को ढक के तभी सुहाग लेना चाहिए। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, ढक लेते हैं थोड़ा सा। प्रणाम कर लेंगे। अब आसन के नीचे जल छोड़ देंगे। इंद्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम वज्राय नमः। प्रणाम कर लेंगे पूरा, बस ऐसे उठ जाएंगे। अगर जल नहीं छोड़ेंगे आसन के नीचे, इंद्राय नमः, वज्राय नमः, शुक्राय नमः नहीं करेंगे, तो मेरी पूजा का भाग जो है इंद्र को मिल जाएगा।
तो हम नहीं चाहते मेरी पूजा का भाग इंद्र को मिले, क्योंकि इंद्रदेव बहुत ही चतुर थे। उनकी भी कहानी है कि उन्होंने विष्णु भगवान से मांगा था वरदान कि जब भी कोई पूजा करे तो उसका पुण्य मुझे मिल जाए, अगर ये 3 बार जल छोड़े ना आसन के नीचे और ये ना बोले तो उसकी पूजा उसको नहीं मिले, मुझे मिल जाए। तो इंद्रदेव को ऐसा वरदान मिला हुआ है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि मेरी पूजा इंद्रदेव को मिले, तो हम आसन के नीचे अपना जल छोड़ देते हैं। बस आप प्रसाद खाएँगे और बाकी सबके लिए प्रसाद रखेंगे। तो मेरे प्रसाद में वैसे गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, गुड़ मेरे पास था नहीं तो मैंने बताया से चढ़ाती है। और ये बेसन की भी चाहिए, मलाई की भी चाहिए, जो हरी और ग्रीन चने थे वो चने चढ़ाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक डन कर दीजिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। हर हर महादेव, राधे राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।